हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट है मूल्य वृद्धि तथा ह्रास। ह्रास यानी अवमूल्यन। ठीक है, मूल्य वृद्धि तथा ह्रास। ह्रास को अवमूल्यन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए समझते हैं कि मूल्य वृद्धि क्या है और ह्रास क्या है। ठीक है, तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे पौधे पौधे क्या बढ़कर क्या हो जाते हैं? वृक्ष बन जाते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि पौधे बढ़कर क्या वृक्ष बन जाते हैं। फिर और क्या आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो क्या हो बढ़कर किशोर बन जाता है, और किशोर बढ़कर क्या बन जाता है? युवक बन जाते हैं। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि जैसे कोई पौधा है, कुछ समय बाद क्या बीतने के बाद वो क्या हो जाता है? वृक्ष बन जाता है धीरे धीरे। फिर बच्चा है जैसे छोटा है, फिर वो भी क्या कुछ समय बाद यानी कुछ वर्षों बाद वो भी क्या बढ़कर क्या बन जाएगा? किशोर बन जाएगा। फिर किशोर एक अवस्था आएगी उसकी, क्या वो युवक बन जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप प्रतिदिन देख रहे हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में आप ये चीज देख रहे हैं। जैसे जनसंख्या हो गई, पिछले वर्ष की जनसंख्या कुछ थी, वो बढ़ के क्या वर्तमान वर्ष में वो बढ़कर अधिक हो जाती है। इसको भी आप देख रहे हैं। किसी गांव का मान लीजिए जनसंख्या कुछ था 2000, और वो अगले वर्ष बढ़ के क्या 2100 हो गया। ठीक, या 2050 हो गया। तो ये सब आप पर डे देख रहे हैं। तो ये जो वृद्धि हो रही है इसी को क्या बोलते हैं? धनात्मक वृद्धि। इसी को क्या बोलते हैं? मूल्य में वृद्धि हो रही, मतलब जो था उसमें क्या हो रहा है? निरंतर वृद्धि हो रही। ठीक है, तो उसी को क्या मूल्य वृद्धि या धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिसमें क्या मान घटता है, मूल्य क्या होता है? घटता है। जैसे स्कूटर आप देखते होंगे, स्कूटर है, बस है या मशीन है। ठीक, इसको जब आप खरीदने जाते हैं तो उसका मूल्य ज्यादा रहता है। ठीक, उसको खरीद के लाते हैं, जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसका मूल्य क्या होता है? घटता जाता है। आप देखे होंगे कि जब वस्तुएं पुरानी होती हैं तो उसका मूल्य क्या हो जाता है? जिस मूल्य से खरीद के लाए हैं उस मूल्य में वो नहीं बिकता है। ठीक है, यानी घट जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक वृद्धि। ये जो घट रहा है, मूल्य में ह्रास हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, और इस ऋणात्मक वृद्धि को क्या अवमूल्यन अथवा घाटे की दर भी कहते हैं। ऋणात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? अवमूल्यन की दर या घाटे की दर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा में तो आपको वृद्धि और अवमूल्यन यानी मूल्य ह्रास समझ आ गया होगा। यदि वो निरंतर वृद्धि हो रही तो उसको क्या धनात्मक वृद्धि बोलते हैं। और कोई वस्तु का मान या घट रहा है तो क्या होता है? अवमूल्यन होता है, मूल्य ह्रास होता है, या उसी को क्या कहते हैं? घाटे की दर कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं उसके लिए फार्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो ये जो वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि ये क्या है? वृद्धि जैसे आप इसके पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, वो चक्रवृद्धि की तरीके से ही होती है। जो वृद्धि हो रही है ये क्या होती है? चक्रवृद्धि की तरीके से ये भी संयोजित होता है। ठीक है, और ये जो ऋणात्मक वृद्धि है, घाटे की दर है, ये भी कैसे संयोजित होता है? चक्रवृद्धि की तरीके से ही संयोजित ये भी होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, आइए देखते हैं। यदि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य रुपया P हो तथा मूल्य में वार्षिक वृद्धि दर R हो। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है? P रुपये, तथा मूल्य में वार्षिक वृद्धि दर कितना R दे रहा है, तो n वर्ष बाद उसके मूल्य A की गणना के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? हम लोग जैसे मिश्रधन निकालते थे, A बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 और घात में
समय लिखते थे t। तो उसी तरीके से भी है, इसमें कह रहा है वर्तमान मूल्य कितना था p, तो ये क्या, इसको हमने p लिखा जैसे वहां मूलधन में लिखते थे। ऐसे फिर मूल्य में वार्षिक दर, दर कितना r है, तथा n वर्ष बाद, हम वहां t वर्ष बाद कहते थे, यहाँ क्या है n वर्ष बाद उसके मूल्य a की गणना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, p 1 प्लस r बटे 100 की घात क्या हो जाएगा n। ठीक, तो जैसे आप वहां पे मिश्र धन निकालते थे वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की गणना करेंगे। ठीक है, मूल्य वृद्धि, वर्तमान मूल्य में जो वार्षिक वृद्धि है उसको निकाल के, उसको निकालेंगे, फिर ये फार्मूला बन जाएगा इसमें, फिर इसमें मान रखो रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि n वर्ष बाद उसके मूल्य में एक की मतलब एक कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा। और ये दी गई राशि में निरंतर क्या हो रही है, कमी हो, यदि निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है तो फार्मूला ये है a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। यदि निरंतर राशि में क्या कमी हो रही है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर p 1 माइनस r बटे 100 की घात n। ठीक, असल में यदि वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस, जैसे हम मिश्रधन निकालते थे, यदि ह्रास है अवमूल्यन हो रहा है या कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी a बराबर p गुणे 1 माइनस r बटे 100 की घात n। फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। आया समझ में। यदि वृद्धि की दर अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग हो, वहां हमने चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि यदि जो वृद्धि की ब्याज की दर है वो अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग हो तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया था। उसी प्रकार से यहाँ भी फार्मूला बनेगा, यदि अलग अलग वर्ष के लिए वृद्धि की दर क्या हो, अलग अलग हो, तो देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, a बराबर p 1 प्लस r1 बटे 100, 1 प्लस r2 बटे 100, 1 प्लस r3 बटे 100, जहां r1 r2 r3 क्या है, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए वृद्धि की दरें हैं। r1 r2 r3 क्या है, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष की क्या है, वृद्धि की दर है। ठीक है, तथा समय अवधि 3 वर्ष, समय अवधि टोटल समय कितना है, 3 वर्ष का है। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला फार्मूला है a बराबर 1 माइनस r1 बटे 100, 1 प्लस r2 बटे 100, 1 माइनस r3 बटे 100, 1 प्लस r बटे 100, जहां समय अवधि कितना है, 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष के लिए निकाला जा रहा है। तो इसमें अलग अलग वर्ष में अवमूल्यन अलग अलग दिया, r1 r2 r3 r4, इस तरीके से 4 वर्ष में अलग अलग दिया है। तो r1 r3 ये तो अवमूल्यन है, घाटे की दर है। यहाँ जो माइनस देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो r1 r3 क्या अवमूल्यन यानी घाटे की दर है, ह्रास की दर है, इसीलिए क्या लिखा गया, माइनस लिखा गया है, क्योंकि घाटा हो रहा है वहां पे, इसलिए क्या लिखा गया है, माइनस। और r2 और r4 क्या है, वृद्धि की दरें हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ देखिए r2 वाले में और r4 वाले में क्या है, प्लस है। ठीक, ऐसा में तो जैसे मान लीजिए जनसंख्या, कोई जनसंख्या है, पिछले वर्ष में कुछ जनसंख्या थी, वर्तमान वर्ष में क्या हो जाए, अचानक कोई बीमारी आ जाए या बाढ़ आ जाए या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, मान लीजिए बहुत से लोग मर गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगी। जब कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घटेगी। तो कभी कभी ऐसा होता क्या, जनसंख्या में कमी भी हो जाती है कभी कभी, और जनसंख्या में क्या वृद्धि भी होती है। ठीक, तो जब कमी होगी तो उसको हम माइनस चिन्ह से दिखाते हैं, और जो वृद्धि हो रही है उसको क्या, प्लस चिन्ह। तो इसलिए यहाँ देखिए कमी हो रही थी इसलिए माइनस लगा है, यहाँ वृद्धि हो रही थी इसलिए प्लस, यहाँ कमी हो रही थी इसलिए माइनस, और यहाँ वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस लगा हुआ है। आया समझ में। ऐसे कोई वस्तु है, मान लीजिए अभी उसका मूल्य कुछ है, ठीक, फिर कुछ समय बाद उसका मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए या क्या हो जाए, घट जाए। यदि घटेगा तो वहां पे क्या माइनस लगाएंगे, अगर बढ़ेगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तो निश्चित अवधि के लिए ये क्या होता है,
मूल्य वृद्धि या मूल्य अवमूल्यन, ठीक, मूल्य वृद्धि या अवमूल्यन जो है, वृद्धि या घाटे की दर जो है, ये क्या होता है, समय के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ये समान होता है हर स्थिति में या हर समय अवधि के लिए समान होता है, ये बदलता रहता है, ठीक है। समय के अनुसार ये क्या होता है, बदलता रहता है। कभी क्या होता है, वृद्धि होता है, तो कभी क्या होता है, कमी होता है। तो उस हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बदलता रहता है, कमी होगा तो माइनस लगाएंगे और वृद्धि हो रहा तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। आया समझ इतनी बात। तो आइए अब इस पे क्वेश्चन किया जाए। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, यदि वृद्धि दर प्रतिवर्ष 10% हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। कह रहा है किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, कितना है, 25,000 है वर्तमान जनसंख्या, यदि वृद्धि दर प्रतिवर्ष 10 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया है, क्वेश्चन को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसमें पता कीजिए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, उसको नोट करते हैं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या को लिख लीजिए, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। जैसे वहां पे मूलधन जो दिया रहता था तो उसको हम पी लिख देते हैं, यहाँ पे जो वर्तमान होगा उसको क्या मूलधन लिखेंगे, पी लिखेंगे, ठीक है। 25,000, वृद्धि दर प्रतिवर्ष 10% है, तो क्या लिखेंगे, वृद्धि दर, वृद्धि दर है 10%, 10% प्रतिवर्ष, ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया है, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद, तो समय अवधि, समय n बराबर कितना दे रहा है, 3 वर्ष, समय n बराबर कितना दे रहा है, 3 वर्ष, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या बताया था, यहां हमें वृद्धि दर यानी आर पता है, वृद्धि दर क्या, आर पता है 10%, और n पता है 3, p पता है। तो इसके लिए हमने फार्मूला ए बराबर क्या बताया था, p 1 + r/100 की घात n। तो ये फार्मूला लगाइए यहाँ पे, तो लिखेंगे 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, इसी को हम लोग क्या ए लिखेंगे, ए बराबर p 1 + r/100 की घात n, ठीक, ये फार्मूला हुआ। तो इस फार्मूले में रखिए जो जो पता है आपको, फार्मूले में रखिए क्या क्या पता है आपको। ए बराबर हम लिखेंगे, p कितना है 25,000, 25,000 लिख लीजिए, गुणे 1 + r कितना है 10/100 की घात n कितना है 3, n कितना है 3 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 25,000, क्यों 25,000 गुणे, यहां लिखते हैं, ठीक है, ए बराबर 25,000 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 1 बटा, इसको हमने कल बताया था कि यहाँ बटे में कुछ नहीं तो क्या बटा 1 कर सकते हैं, 1 और 100, ये 100 का लासा लेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, क्यों। अब कहते हैं ये जो हर एक है इससे क्या लासा में भाग करते कितनी बार जाएगा, 100 में 1 से भाग करेंगे 100 बार जाएगा, 100 को ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर इस 100 से इसमें लासा में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 100 का 100 में भाग 1 बार जाएगा, 1 से अंश में गुणा, अंश कितना है 10, 10 में गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, ये हो गया, और इसकी घात 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 25,000 गुणे 110 कितना हो जाएगा 110, ठीक, 110/100। अब 110/100 इसकी घात कितनी, ये क्या बन रहा है 110/100 बन रहा है, की घात 3 है, तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे, 110
बटे 100, फिर 110 बटे 100। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये घात 3 है लगा है, तो हम 110 बटे 100 को क्या 3 बार लिखेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें ये 0 2 0 इसका 2 0 इसका क्या कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं? अब इसका देखिए 2 0 इस 0 से इस 0 से कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसका 2 0 किससे कैंसिल होगा, इस 0 से और इस 0 से। तो कितना आ गया हमारा 25 गुणे 11 और गुणे 11। ठीक, ये आ गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। उसमें 11 से करोगे कितना हो जाएगा, 11 कम 11, फिर 11 दूना 22, 22 एक 23, फिर 11 की 11 2 13, इतना आ गया। यानी 25 गुणे कितना हो जाएगा, 1331। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 ना, 25 से कम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के 5 हासिल 2, फिर 25 तिया 75 2 77 के 7 हासिल 7। ठीक, फिर 25 तिया 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा, 82। फिर से हासिल कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, फिर 25 से कम 25 8 कितना हो जाएगा, 25 8 33। क्यों, ये हो गया। सर की जनसंख्या कितनी हो गई, 33,275। कितना हो गया, 33,275 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कितना हो गया, 33,275 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? शहर की वर्तमान जनसंख्या दी थी, उसको हम क्या पी लेते हैं, विरुद्ध दर दिया था, दर को हम आर बराबर लिखते हैं। ठीक, प्रतिवर्ष है। और कह रहा 3 वर्ष बाद समय दिया था, कितना समय अवधि जो है वो क्या है, n बराबर 3 वर्ष है। तो हमने फार्मूले में रखा, ये फार्मूला होता है, फार्मूले में रखा और सॉल्व किया, तो आंसर हमारा आ गया 33,275। ठीक है, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 33,275 हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें एक कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। एक कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि कार का वर्तमान मूल्य 3 लाख हो, 3 लाख रुपए हो, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अब इसमें अवमूल्यन कह रहा है, अवमूल्यन का मतलब क्या, मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। अवमूल्यन का मतलब क्या है, मूल्य घट रहा है। ठीक है, तो आइए जो दिया है पहले इसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है, एक तो पता है कार्य का वर्तमान मूल्य, कार्य का वर्तमान मूल्य, कार्य का वर्तमान मूल्य कितना है, 3 लाख। ठीक, अवमूल्यन दर, अवमूल्यन दर कितना है, 10%। अवमूल्यन दर स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। और ये वर्तमान मूल्य जो इसको क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। ये वर्तमान मूल्य जो इसको क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, ये है 3 लाख और दर कितना है, 10%। ठीक है, 10% वार्षिक। ठीक, प्रत्येक वर्ष कह रहा है ना, तो प्रतिवर्ष कितना हो रहा है, 10%। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। क्यों, हमें दर पता है और समय कितना दिया है, समय अवधि जो है n बराबर हमारा दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पहुंच रहा, तो लिखेंगे अतः 3 वर्ष बाद कार का मूल्य, 3 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा। तो मूल्य 3 वर्ष बाद निकालेंगे, उसको ये लिखेंगे। फिर फार्मूला क्या बनेगा, P1 माइनस, अब क्या कहते हैं, जब अवमूल्यन होगा, मूल्य ह्रास होगा। ठीक है,
यानी घाटे की दर होगा तो क्या करते हैं, घटाते हैं। R/100 की पावर कितना, n। ठीक, अब इसमें रखिए हमारा A बराबर कितना हो जाएगा, P कितना है 3 लाख, फिर 1 माइनस R कितना है 10/100, और यहाँ n कितना है 3। तो ये देखिए 1 0 इसका कट गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 लाख ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको देखिए 1 माइनस 1/10 है, ठीक। तो यहाँ बटे में कुछ नहीं 1 है, तो 1 और 10 का लासा कितना होता है 10। अब 1 से 10 में भाग करेंगे कितनी, 10 बार जाएगा, ठीक। उस 10 से क्या अंश में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10, 1 है अंश, 10 से गुणा होगा क्या आएगा 10 आ जाएगा। फिर ये 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, लासा में 10 से भाग करेंगे इससे इसमें तो कितनी, 1 बार जाएगा। 1 से अंश में 1 है गुणा करेंगे तो क्या है कि आएगा, ये आ जाएगा कितना 9/10 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 9/10, 9/10 की घात 3। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ये भिन्न है, इस भिन्न को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये बराबर 3 लाख गुणे, आप देखिए 9/10 क्या है, घात 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। ऊपर घात 3 लगी है तो क्या इसको 3 बार हम गुणे में लिखेंगे। अब देखिए 1 0 ये 1 0 ये 1 0 इससे कट गया, और इसका 1 0 इससे कट गया, तो कितना आ गया 300 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 300 गुणे 729 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 9 का गुणा करेंगे 9 9 81, 9 से करेंगे 9 के 9 9 8 72। ठीक, तो 729 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए कितना, 2 0, तो 2 0 सीधा लिख दीजिए आप, 2 0 है इसके आगे तो 2 0 लिख दिए। अब 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 9 27, हासिल कितना 2, फिर 3 दूना 6 2 कितना 8, अब 3 7 21, ये हो गया। ठीक, इतना रुपये। तो 3 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद मूल्य घटते घटते कितना आ जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2,18,700, 2,18,700 रुपये हो जाएगा, क्योंकि मूल्य में क्या हो रहा था, कमी हो रहा था। तो 3 वर्ष बाद घट के कितना हो जाएगा 2,18,700 रुपये कार का मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ये समझ में आया होगा आपको क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कह रहा 5% की दर से कम हो रही है। किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितना कम हो रही है 5%। ठीक है, की दर से कम हो रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो उस नगर की 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। तो इसमें देख रहे हैं कि 5% की दर से क्या कम हो रहा है, तो यानी अवमूल्यन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या कह रहा है इतना है तो उस नगर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो इसको जो दिया है उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। तो उस नगर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो मान लेंगे माना 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या P थी। ठीक है, माना 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी, P थी। इस समय क्या है, अब हमारा जो दिया है अवमूल्यन दर। ठीक है, अवमूल्यन दर कितना दिया है
5% प्रतिवर्ष, ठीक है, यानी वार्षिक। और क्या दिया है? समय, समय दिया है आपका कितना है? 3 वर्ष। इसको आर से लिखेंगे, ये दर जो है इसको किससे लिखते हैं? आर से। अवमूल्यन दर हमारा है स्मॉल आर बराबर, ठीक। अब समय, समय को किससे लिखेंगे? यन से। समय यन बराबर आपका दे रहा है 3 वर्ष, ठीक। और वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इसको किसे लिखेंगे? ए से लिखेंगे। ए बराबर कितना है? 1,71,475। 1,71,475 ये इसकी जनसंख्या थी, ठीक है। तो जो पहले था उसको हमने क्या मान लिया? ए पी मान लिया, और जो वर्तमान में दिया उसको ए, और दर जो दिया था 5% और समय दिया था 3 वर्ष, ठीक है। हमने इसको मान लिया। अब हमें निकालना है उस वर्ष की पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया है? ए बराबर बताया गया है P1 माइनस, अब देखिए दर में क्या हो रही है? कमी हो रही ना। 5% की दर से क्या हो रहा है? जनसंख्या कम हो रहा है। तो आर बटे क्या माइनस यहाँ लगेगा, और यहाँ आर बटे 100 लिखेंगे, और घात में क्या लिखेंगे? यन। घात में क्या लिखेंगे? यन। अब इसमें रखिए ए बराबर कितना दिया है? 1,71,475 ना, ए दिया है, बराबर पी, पी नहीं पता है, पी मालूम करना है। 1 माइनस आर कितना दिया? 5, और बटे में 100, और नियन कितना दिया? 3, ठीक। आगे करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1,71,875 बराबर पी। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 1 माइनस 5 बटे 100 है, ठीक। यहाँ बटे में कुछ नहीं हुआ तो लासा लेंगे, 100 होगा। 100 एक में 100 से भाग करेंगे, कितनी जब बार जाएगा? 100 बार जाएगा। उससे एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, ठीक। अब इस 100 से भाग करेंगे, 100 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। और उस एक जितनी बार भाग जाता है उससे क्या करते हैं? अंश में गुणा करते हैं। 5 है, 5 में 1 से गुणा करेंगे कितने आएगा? 5। तो ये आ गया 95/100, ठीक। ऐसा में अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 95/100 की घात कितनी? 3। ऐसा में इतना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1,71,000। इसको देखिए इधर लिख सकते हैं और इसको उधर लिख सकते हैं। 95/100 की घात 3 बराबर 1,71,875। अब ये हो जाएगा हमारा P गुणे 95/100 गुणे, और इसको उधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर P बराबर लिखते हैं, देखिए गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1,71,875 बटे में ये होगा, ये क्या आएगा? बटे में 95/100 की घात 3 हो जाएगा। लेकिन इसको जब गुणे में लिखेंगे तो क्या 100 ऊपर चला जाएगा? 100 कहाँ चला जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं गुणे में गुणे 100 बटे 95 की घात 3, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं 1,71,875 गुणे में 100 बटे 95 गुणे 100 बटे 95, यहाँ गुणे 100 बटे 95, ठीक है। ये हो। आप क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए। कितने से कटेगा? ये देखिए 5 दूना 10, ये कटा, और ये 5 1 5 5 9 45, जैसे ये भी 5 दूना 10, 5 1 5 5 9 45, फिर 5 दूना 10, 5 1 5 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 जाएगा, तो 5 1 5 और 5 9 45, ठीक। ये आ गया। आप क्या 19 से काटिए इसको, 19 9 171, क्यों? 19 9 कितना होता है? 171 होता है। फिर 8 में जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 उतारेंगे 87 होगा। 87 में 19
उन्नीस पच्चीस पंचानवे, उन्नीस चौक कितना होता है? 76। 76, 76 87 में से 76 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, सतासी में हमें क्या 19 चौक 76 होता है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7, एक आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे एक आ जाएगा 11। फिर आपका है 5। याद देखिए, गलत हो रहा है, ये 475 है। ठीक है, ये कितना है? 475, इसीलिए हमारा पूरा पूरा नहीं कर रहा है। ये कितना है? 475 है। अब देखिए, ठीक, ये कितना है? 475। यहाँ देखिए 475, ये 1,71,475। तो अब इसको काटेंगे 19 से, 19 9 कितना होता है? 171। ठीक, फिर 4 उतारेंगे, 4 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 उतारेंगे, 47, 19 दूना 38, 19 दूना कितना होता है? 38। तो 47 में से 38 घटाएंगे कितना? 9 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 95, 19 पच्चीस 95, ये कटा। फिर 19 से 19 चौक 76। ठीक है, 4 बार जाएगा। वैसे 19 का स्क्वायर अगर निकालते हैं आप, कितना हो जाएगा? 19 दो बार बचा है ना, एक 19 से बचा है, एक 19 से, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 19 से 19, 17 36, फिर 19 से 19, 17 36 हो जाएगा। ठीक है, काटिए इसको। 19 से कितनी बार जाएगा? 1976, 4 बढ़ गया, तो कितना आया? 76, और कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आएगा, फिर 2, 19, 19 सत्ते 133, 133 घटाएंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 133 घटाएंगे, आ जाएगा ये 9 आ गया है, और यहाँ पे 3 3। ठीक, तो फिर क्या ये हो गया? फिर 5 95, 19 पच्चीस 95। ठीक है, ये होगा। फिर 19 से 19 दूना 38, 19 दूना 38 होगा, 19 कितना? 19 दूना 38, 38 घटाएंगे 97, 9 आएगा, 19 पच्चीस 95। ठीक है, यानी हमारा क्या आ गया? कट के आ जाएगा यहाँ पे, ये 19 19 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, इन सबको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? अब जितने जीरो है उतना लिख दो। कितने जीरो? 1 2 3 जीरो है। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 8 से इसमें गुणा कीजिए, 8 पंचे 40, और 40 और 8 दूनी 16, 4 20। ठीक है, कितना आ गया? 2 लाख। कितना आया? 2 लाख। क्यों? कितना आ गया? 2 लाख आ गया। आज समझ में कि नहीं? 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख थी। फिर वो घटते घटते कितना हो गया था? वर्तमान में हो गया था 1,71,475। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख थी। आज समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कंपनी की पूंजी में क्रमशः पहले व दूसरे वर्ष 5% व 10% की वृद्धि हुई। ठीक, पहले व दूसरे वर्ष कितने की वृद्धि हो रही? 5% व 10% की हुई, परंतु तीसरे वर्ष इस पूंजी में 4% का अवमूल्यन हो गया। वहां पे क्या वृद्धि हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? अवमूल्यन यानी कमी हो गया। ठीक है, यदि प्रारंभिक पूंजी ए 12,50,000 रुपए थी, 12,50,000 रुपए थी, तो
3 वर्ष बाद कंपनी की पूंजी कितनी रहेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले व दूसरे वर्ष क्या 5% 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन तीसरे वर्ष में 4% का अवमूल्यन यानी कमी हो जा रही है। पूंजी कितना है, 12,50,000 रुपये, ठीक है। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद कंपनी की पूंजी कितनी रह गई, तो मान लेंगे माना 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कंपनी की पूंजी माना 3 वर्ष बाद कंपनी की पूंजी ए रह गई। पूंजी कितना रहेगी, ए रह गई, ठीक है। या सिर्फ ऐसे ही लिखने रहने दीजिए। 3 वर्ष बाद कंपनी की पूंजी कितना हो जाएगी, ए, ठीक है। आप जो दिया है उसको लिखिए। वर्तमान पूंजी, प्रारंभिक पूंजी कितनी है, प्रारंभिक पूंजी, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए। ये बराबर कितना दिया है, 12,50,000, ठीक है, 12,50,000 इतने रुपए थी। R1 दिया है 5%, ठीक, R2 दिया है 10% और R3 दिया है 4%। दर, ये दर दिया, ठीक है। अलग अलग वर्षों में क्या कर रहा है, ये इसका दर दिया हुआ है। R1 R2 क्या है, ये तो वृद्धि दर है, ठीक है। और जो R3 है, R3 कितना है, 4%, ये क्या है, अवमूल्यन दर यानी कमी वाला दर है, ठीक है, घाटे वाला दर है, कितना, 4%। तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, इसके लिए फार्मूला बताया था P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100। जहां वृद्धि होगी वहां पे क्या प्लस लगाएंगे, फिर 1 प्लस R2 बटे 100, फिर 1 माइनस R3 बटे 100। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर 4% का अवमूल्यन हो रहा था, इसलिए यहाँ के पे क्या किया गया है, माइनस लगाया गया, ठीक है। क्या लगाया गया है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, कमी, ठीक। ऐसे में फिर इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाए, पी हमारा कितना है, 12,50,000 गुणे 1 प्लस R1 कितना है, R1 है 5% बटे 100, ऐसे 1 प्लस R2 कितना 10% बटे 100, ऐसे R3 कितना है 4 बटे 100, ठीक हो गया एक। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, गुणे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 105 बटे 100 आएगा, ठीक है। हमने कई बार बताया है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 110 बटे 100 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 4 बटे 100 है, तो 1 बटा 1 कर लेंगे, 100 लासा हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 100 बढ़ जाएगा, 100 से 1 में गुणा करेंगे 100, और यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 से 9 में गुणा करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 बटे 100। ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 96 बटे 100, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया। आप क्या करेंगे, 12,50,000 गुणे, अब इसको यहीं पे पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, इसका 2 जीरो कैंसिल होगा इससे, इसका 2 जीरो कैंसिल होगा इससे, ठीक। फिर और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व कीजिए। 25 पंजे कितना होता है 125, और ये 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 आया, यहाँ पे 4 आया। आप क्या करेंगे, इस 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, ठीक, ये हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए सबको, 5 गुणे 105 गुणे 110 और गुणे 24,
सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सबको गुणा करने पे आ जाएगा हमारा 13,86,000। ठीक, इतने रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13,86,000। आया समझ में? सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13,86,000। पहले तो आप इसको गुणा कर लीजिए इसमें, तो 5 × 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 हो जाएगा, फिर इसको कर लीजिए आसानी से। इसको कर सकते हैं 100 + 5 करके, जिससे जल्दी से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13,86,000 रुपये आपका आंसर आएगा। आया समझ में? तो आज का टॉपिक जो ये हमारा था, क्या चल रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये अब कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक लाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।